जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे साइबर 95 यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज लेक्चर नंबर 2 होगा। पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग उसके बाद आप लोग इस लेक्चर 2 को कंप्लीट करिए। चलिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज हम कंप्लीट करेंगे, उपचयन और अपचयन क्या होता है, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसमें हम जो नोट किए हैं, यहाँ से डायरेक्ट टू एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है मतलब ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन का मान इसमें क्या हो जाता है? इसमें आपका वृद्धि होता है। ऑक्सीजन का मान में क्या होता है? इसमें वृद्धि होता है। अब अगला पॉइंट, हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? इसमें हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है। हाइड्रोजन क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन का इसमें त्याग किया जाएगा, अर्थात इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी हाइड्रोजन का ह्रास होगा इसमें। अगला पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, हाइड्रोजन को त्याग करेगा अर्थात कमी होगा, और ऑक्सीजन को ग्रहण या वृद्धि होगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व के जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अच्छा, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है? वैसा तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, अष्टक का नियम पूर्ण करने के लिए ऐसे तत्व को हम लोग ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो उस ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या हो जाएगा? उसके अनुपात में वृद्धि होगा। अगला पॉइंट, विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इसमें किसमें कमी होगा? विद्युत धनात्मक तत्व। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह क्या कहलाता है? धनात्मक कहलाता है, जो अष्टक का नियम अर्थात अस्थायी बनना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयोजकता में वृद्धि होती है। संयोजकता में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये सारे पॉइंट अगर आप रखते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? त्याग होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा, विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या हो जाएगा? कमी होगा। अंत में सबसे अंतिम है, संयोजकता में वृद्धि होती है। संयोजकता में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में और बिहार के एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ेंगे उपचयन या अपकरण अभिक्रिया क्या है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। उपचयन या अपकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन है मेरा यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? त्याग होगा। क्या हो जाएगा? ये त्याग करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसके मान कमेगा। जो भी अभिक्रिया होगा समीकरण में, उसमें ऑक्सीकरण का मान घटेगा अर्थात ऑक्सीकरण का ह्रास होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाएगा, यानी इसमें जो है आपका हाइड्रोजन का जो मान है वह क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, अर्थात हाइड्रोजन का मान में वृद्धि होगा। जो भी समीकरण में दिया होगा, जो भी समीकरण में उपचयन या अपकरण की अभिक्रिया होगा, उसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाएगा और ऑक्सीजन का मान में कमी यानी ह्रास होगा। अगला पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को। इसमें उपचयन या अपकरण अभिक्रिया जब होगा समीकरण में, तब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? ग्रहण होगा। नेक्स्ट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या हो जाएगा? इसमें आपका कमी होगा। इसमें क्या हो जाएगा? आपका कमी होगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में कमी होगी। नेक्स्ट है, विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि होगा। विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, संयोजकता में क्या हो जाएगा? इसमें संयोजकता में कमी होगा। संयोजकता में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। चलो, आप तुम लोग बताएगा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है? सीधा सा बात है, चलो तुम लोग भी बोलो। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन या अपकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन को ग्रहण होगा। ऑक्सीजन क्या हो जाए? इसमें ऑक्सीजन का मान इसमें बढ़ेगा तो इसमें ऑक्सीकरण का मान घटेगा अर्थात ह्रास होगा। इसमें हाइड्रोजन का मान अगर त्यागेंगे, हाइड्रोजन का मान इसमें कमी होगा तो इसमें हाइड्रोजन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा।
इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का मान घटेगा, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मान में वृद्धि होगा। नेक्स्ट है, इसमें अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कमी होगा। विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में अगर यहाँ पे कमी होगा उपचयन में, तो अपचयन में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बताओ तुम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तुम बताया करें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अगर वृद्धि होगा तो बताओ कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, बताओ क्या होगा अपचयन अभिक्रिया में। हाँ सही बात है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, कमी होगा। अगर इसमें वृद्धि होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो ये सारे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है जो भी यहाँ पे समीकरण आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि उपचयन कैसे हुआ और अपचयन कैसे हुआ। पहला समीकरण यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जब इसके साथ ये हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, उत्पाद के रूप में कॉपर प्लस जल बन रहा है। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन क्या हुआ कि जब अभिक्रिया करने के बाद तो ये ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, क्या बन गया, केवल यहाँ पे कॉपर आ गया, केवल क्या बन गया, यहाँ पे कॉपर आ गया। और ऑक्सीजन जो है वहाँ कहाँ पे जाके जुड़ गया है, तो H2O के साथ जुड़ गया है, H2 के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे इसमें से क्या हुआ है कि ऑक्सीजन का मान घट गया है, ऑक्सीजन इससे निकल गया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। अब चलते हैं भाई हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हुआ है, इसके साथ जो है ऑक्सीजन का मान बढ़ गया है, यानी जो ऑक्सीजन इससे हटा था वो जाके जुड़ गया किसमें, इस वाला हाइड्रोजन में, जो बनाया यहाँ पे क्या बनाया, जल बनाया। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे उपचयन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाया उत्पाद के रूप में, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ देखिए जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस साइड में क्या है, जिंक, केवल यहाँ पे जिंक है, इसमें साथ इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन इससे क्या हुआ, हट गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, ये उपचयन हो गया। जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, उपचयन हुआ, जो कि क्या बन गया, जिंक। अब यहाँ पे कार्बन है केवल अकेला, इसके साथ क्या हुआ यहाँ पे कि ओ जुड़ गया, यानी कि क्या बन गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो क्या हुआ ये, तो ये बन गया आपका उपचयन। क्या बन गया, उपचयन हो गया। ये कार्बन का उपचयन हो गया और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। चलिए आप लोग तो समझ रहे हैं। चलिए अब यही सब एग्जाम में पूछता है, दे देगा ये आपका फार्मूला, ये समीकरण, कहेगा कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 इसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ आगे चल के कि यहाँ केवल लोहा ही है, F ही है। क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि इसको छोड़ के चला गया, तो Fe2O3 का क्या हुआ, इसके साथ O3 हट गया है, तो केवल क्या बचा है, Fe बचा है, लोहा। तो क्या हुआ, इसका ये अपचयन हुआ, यानी Fe2O3 का यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके साथ देख रहे हैं कि जो O3 यहाँ पे हटा था वो आके यहाँ पे जुड़ रहा है, O2 बना रहा है, यानी 3CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो यहाँ पे हो रहा है उपचयन बन रहा है। क्या बन रहा है, उपचयन बन रहा है। Fe2O3 का अपचयन हुआ है और CO का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है H2S जब Cl के साथ अभिक्रिया किया तो उत्पाद के रूप में S+2HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि H2S में इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, S के साथ जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हट गया, केवल यहाँ पे क्या बच गया, S उत्पाद के रूप में। तो H2S से क्या हुआ है, यहाँ पे उपचयन हुआ है। उपचयन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का मान बढ़ता हो और हाइड्रोजन का मान घटता हो। ठीक, यहाँ पे चलते हैं Cl क्लोरीन के पास। यहाँ पे क्या हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, तो क्लोरीन का क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ। क्लोरीन का हो गया यहाँ पे अपचयन और H2S का हो जाएगा यहाँ पे उपचयन। चलिए नेक्स्ट है मैग्नीज ऑक्साइड, यानी कि जब मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन बना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि ऑक्सीजन इसके साथ आगे जब उत्पाद के रूप में क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके साथ हट गया,
तो MnO2 का क्या हुआ यहाँ पे, इसका ये उपचय अर्थात उपचयित हुआ। क्या हुआ है, उपचयन या उपचयित हुआ है, एक ही चीज़ है। और यहाँ पे फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ये अलग हट गया इससे हाइड्रोजन, ये वाला इसको छोड़ के चला गया, तो क्या बच गया, केवल क्लोरीन बच गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपचयन हो गया है, मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो गया यहाँ पे। चलिए अब एक कोई यहाँ पे प्रश्न है जो कि हर एक एग्जाम में आप तो ट्रेंड बन गया है, ऑक्सीकरण संख्या अपकरण संख्या पूछता है।